ये जो फार्मूला है ये दोबारा मैं दे रहा हूँ। इसको पहले में भी इसका वीडियो दिया हुआ था, लेकिन आप लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं। आज का वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा भी अगर मिस कर दिया तो आपका फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पूरा देखने का कोशिश करिए, स्किप मत करिए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फार्मूला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है 10 ग्राम कॉपर का प्लेट। कॉपर का प्लेट को आप लोग नींबू का रस में बुझावा दे लीजिएगा 5 बार या 7 बार गरम करके नींबू का रस में बुझावा दीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है 100 ग्राम जमल गोटा। उसको जमल गोटा का अंदर का बीज को निकाल लीजिएगा, 100 ग्राम ले लीजिए। फिर आपको लेना है रस कपूर 10 ग्राम लेना है। 10 ग्राम रस कपूर, 10 ग्राम हरताल, 10 ग्राम पीला संख्या। तो पहले क्या करिए, 10 ग्राम गंधक, इसमें 10 ग्राम गंधक का साथ में पारा 10 ग्राम को खरल करिए, पीस के उसका काजली बना लीजिए। उसके बाद हरताल भर किया रस कपूर भी डाल लीजिए, संख्या भी डालिए, पीला संख्या, सबको पीस के मिक्स कर लीजिए। उसके बाद जमल गोटा का बीज डाल के उसको पीसते लीजिए। पानी उनी नहीं देना है, एलोवेरा का रस भी इसमें नहीं देना है, सिर्फ जमल गोटा देना है। जमल गोटा का रस बोलता बीज, जमल गोटा का बीज दे के आप उसको पीसते लीजिए। तो पीस के जमल गोटा का बीज से आपका तेल निकलेगा। तेल निकल के ये पेस्टी सा बन जाएगा। पेस्टी सा बन जाने के बाद में इसको क्या करिए, कोई प्लास्टिक का पन्ना ले लीजिए, उसमें हाथ से मत पकड़िए, प्लास्टिक का पन्ना लेके उसमें रख के ये जो 10 ग्राम का आप तांबा का प्लेट लिया है उसको बीच में रख के अच्छा से चारों तरफ से बंद करके उसको एक गोला सा बना लीजिए। गोला सा बनाने के बाद में उसमें आप वो करिए, सिगरेट का अंदर जो सिल्वर कलर का पेपर होता है वो पेपर लपेट दीजिए। एल्युमिनियम पेपर मत लपेट दीजिए। एल्युमिनियम पेपर लपेटने से वो पारा का साथ में रिएक्शन होता है, वो मत करिए। आप उसमें सिगरेट का पेपर लपेट के फिर उसको धागा लपेट के जो बोरा आता है बस्ता का सूता निकाल लीजिए, उससे लपेट के एक बॉल बना लीजिए। फिर बॉल थोड़ा बड़ा करके 100 ग्राम टाइप का कर लीजिएगा। बॉल बना के उसका कोयला का आग में रख दीजिए। उसको छूछा नहीं करना है, उसको कुछ भी हिला उला मत करिएगा, उसको जलते रहने दीजिए। जल के जब बुझ जाएगा तो ये पाउडर जैसा हो जाएगा वाइट कलर का। तो उसको ठंडा होने के बाद में निकालिए, चिमटी से पकड़ के निकाल लीजिए, आराम से झाड़ दीजिए। झाड़ने के बाद जो जमल गोटा और जो गंधक था वो काला रंग का निकलेगा, उसको निकाल के अलग कर दीजिए। अंदर का प्लेट को सावधानी से करिए और प्लेट का ऊपर देखिए पारा और हड़ताल का पारा, रस कपूर का पारा सब देखिए चिपक के बैठेगा। उसको मत हिलाइएगा, वो आपका काम का चीज़ है, उसको अलग करके रख दीजिए। फिर आप लेना है, भूल गया मैंने एक चीज़ कहने के लिए। आप लोग जितना ये सब सामग्री लेंगे सबको पहले नमक का दाबों में कायम कर लीजिएगा। 50 ग्राम ले लीजिए, हरताल ले लीजिए 50 ग्राम, संख्या पीला संख्या ले लीजिए 50 ग्राम, ये रस कपूर ले लीजिए 50 ग्राम। और सबको आप सबको एक साथ मत करिए, अलग अलग करके आप उसको कायम कर लीजिए नमक का दाबों में। हरताल भर क्या कायम करने से देखिएगा शीशा जैसा निकलेगा, लाल रंग का निकलता है, बहुत सुंदर निकलता है। ऐसे करके कायम कर लीजिएगा। ये कायम वाला को आपको इस्तेमाल करना है। फिर दूसरा सुनिए क्या करना है इसको। पहला बार ही आपको 10 ग्राम लेना है, फिर दूसरा बार आपको 10 ग्राम लेने का ज़रूरी नहीं है। दूसरा बार आप क्या करिए, गंधक लीजिए, गंधक को आप वो करिए 10 बार बुझावा दे दीजिएगा ये दूध में। उसके बाद सुखा के उसको इस्तेमाल करिएगा। हरताल लीजिए, हरताल बोल रहा है, गंधक लीजिए 10 ग्राम, गंधक 10 ग्राम लीजिए। हर बार गंधक 10 ग्राम ही लेना है। गंधक 10 ग्राम लीजिए। फिर गंधक का साथ में 5 ग्राम फिर पारा लीजिए। 10 ग्राम पारा नहीं लेना है, 5 ग्राम पारा लीजिए, उसका काजली बनाइए। काजली बना के फिर हरताल भर किया, संख्या और सबको फिर 5 ग्राम डालिए। उसमें 10 ग्राम डालना ज़रूरी नहीं है, पहला बार ही 10 ग्राम डालना है। उसके बाद 5 ग्राम डाल दीजिए। गंधक 5 ग्राम डाल दिया,
फिर आप गंधक 10 ग्राम, 5 ग्राम नहीं, गंधक 10 ग्राम, पारा डालना है 5 ग्राम, संख्या डालना है 5 ग्राम, हड़ताल वर्गीय डालना है 5 ग्राम और रस कपूर डालना है 5 ग्राम और सबको खरल करिए। फिर कच्चा पारा 5 ग्राम और सबको खरल करिए। खरल करने के बाद तो सूखा खरल होगा। खरल करने के बाद जब देखेगा आपका पारा का चमक ख़त्म हो गया, वो काला रंग का हो जाएगा, पूरा पीसने के बाद में उसमें आप डालिए एलोवेरा। एलोवेरा जितना ज़रूरत है उतना ही डालिए, ज़्यादा मत डाल दीजिए, जितना ज़रूरत है। थोड़ा सा 1-2 पत्ता को रस निकाल के आप बाटी में रख दीजिएगा, फिर चामच से ले लेकर डालिए, फिर खरल करते रहिए और पेस्टी सा बनना है। पेस्टी सा जब बन जाएगा उसका खरल में पेस्टी करते रहिए, सुखाते रहिए, खरल करते रहिए, सूखेगा। तो करते करते जब ढीला ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पेस्टी जैसा हो जाएगा, तब आप एक कप लीजिए। कप का नीचे में आधा सामग्री नीचे दीजिएगा। फिर वो जो हमने प्लेट को बना के रखा था, तांबा का प्लेट को, उसको बीच में देके फिर ऊपर में दूसरा जो मटेरियल है वो बाकी बचा वाला मटेरियल को ऊपर दे दीजिए। दे के उसको अच्छा से कपर मिट्टी करिए। कपर मिट्टी जितना मजबूत होगा इतना ही अच्छा है। कपर मिट्टी अगर फट गया तो आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा। उसमें ध्यान रखना है, मिस नहीं करना है उसको। कपर मिट्टी ज़्यादा ही करिए, आलसी मत करिए। लगने से 2 कपर मिट्टी और ज़्यादा ही कर दीजिए। मजबूत कपर मिट्टी करना है। करके उसको सुखा लीजिए। कच्चा फिर आग में मत दे दीजिए, नहीं तो फट जाएगा। उसको पूरा आप सुखाइए धूप में। जब पूरा सूख जाए तब उसको आग देना है। आग भी क्या सिस्टम का देना है, जंगली उपले लाना है। जंगली उपले 7 किलो ला के उसको ये कप को बीच में रख के आग लगा दीजिए। भड़के का आग होने से भी कोई मतलब नहीं, आगे लगना है, दे दीजिए आग। उसका बाद ठंडा होने के बाद निकालिए। निकालने के बाद उसको खरल में पूरा पीस लीजिए। पीसने के बाद फिर दोबारा से जितना सामग्री था सब सामग्री 5-5 ग्राम फिर डालना है। पारा भी 5 ग्राम देना है, रस कपूर भी 5 ग्राम, सब कायम वाला देना है, कच्चा मत दीजिए। रस कपूर भी 5 ग्राम देना है, हड़ताल वर्गीय, पीला संख्या और सब मिला के फिर 5-5 ग्राम दे के फिर खरल करके फिर उसमें एलोवेरा का रस दे के फिर दोबारा से उसको कपर मिट्टी करके आग देना है। तब देखिए उसको ऐसा ऐसा करके आप 7 बार करिए। 7 बार उसको कपर मिट्टी करके आग देते रहिए। तो लास्ट टाइम में देखिएगा बढ़िया से निकलेगा। लास्ट टाइम में उसको क्या करिए, खरल करके रख दीजिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपका कामयाबी का रास्ता खुल जाएगा। आप आलसी करेंगे, शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आपका देखिए कुछ भी नहीं निकलेगा। मेहनत तो लगता है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करिए, देखिए सफल पक्का होगा। इससे ये जितना मेरा पुराना वीडियो है वो सब में जितना ज़्यादातर मेटल जो मैंने दिखाया इसी का मेटल है। ये कामयाब फार्मूला है, आप लोग करिए। उसके बाद में क्या करना है, जो मटेरियल को आप लोग पीस के रखा है उसको हवा लगने मत दीजिएगा। उसका कोई शीशा का बोतल में सेव करके रख दीजिए। उसमें बाद में क्या करिए, चांदी पिघलाइए। 10 ग्राम ही ले लीजिए, चांदी पिघला लीजिए पूरा। जब वो चरक खा जाएगा, पानी हो जाएगा, उसमें आप क्या करिए 1 ग्राम चुटकी करके डालते रहिए ऊपर से। चरक लंबा चरक देना है। उसका पूरा पिघला के 1 ग्राम ये जो हम लोग मटेरियल बनाया है उसको डालिए। डालने के बाद में उसका फिर एसिड करिए। देखिए रेता बटेगा, सब बटेगा, माल पूरा बढ़िया माल बनता है। कलर थोड़ा कम होता है, उसके लिए असली मिलाना पड़ता है। आप वो करिए, देखिए आपका गरीबी दूर हो जाएगा। जो अटका पटका पड़ा हुआ है उन सब के लिए ये फार्मूला है। सिंपल सा फार्मूला है और आपका महीना घोटाई करने का फार्मूला नहीं है, सिंपल फार्मूला है। करके देखिए, कामयाबी आपको ज़रूर होगा। धन्यवाद।